सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव क्या हारे कि विरोधी अब लोकसभा का टिकट कटाने पर आमदा है। जालौर सिरोही संसदीय सीट पर वर्तमान सांसद के खिलाफ उनके अपने ही बेगाने होकर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सांचौर से निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी के अगल बगल में दो चेहरे दानाराम और नरेंद्र हैं, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में जालौर सिरोही के सांसद देवजी पटेल की सांचौर विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करवा दी। जीवाराम चौधरी को जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो दानाराम और नरेंद्र उनके रथ के सारथी बन गए और बीजेपी उम्मीदवार देवजी पटेल चारों खाने चित हो गए। सांसद महोदय की सांचौर में जमानत तक जब्त हो गई। देवजी पटेल के खाते में मुश्किल से 30,000 वोट आए, जबकि जीवाराम ने 95,000 से ज्यादा वोट हासिल कर मुकाबला एक तरफा बना दिया। देवजी पटेल तीसरे नंबर पर खिसक गए। अब उसी करारी हार का हवाला देते हुए जीवाराम, दानाराम और नरेंद्र में से किसी एक को लोकसभा चुनाव लड़वाने की पैरवी कर रहे हैं, तो 4 बार के विधायक पुराराम चौधरी भी दावेदारी में पीछे नहीं हैं। अपनी वरिष्ठता का हवाला देते हुए बीनमाल के पूर्व विधायक खुद को टिकट का प्रबल दावेदार बता रहे हैं, तो दानाराम चौधरी इलाके में अपनी सक्रियता और स्थानीय समीकरणों के भरोसे टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी वाले स्टार्ट से ही टिकट दे रहे थे, ऐसी बात नहीं दे रहे। 2009 से मेरे को कह रहे लड़ो, मगर मैं नहीं लड़ा चुनाव, क्योंकि मैं लगा चुनाव लड़ना था। इस बार हार गया और पार्टी यदि टिकट देती है मैं चुनाव बनने। बड़ी बात है ना, 3 बार के कोई सांसद रहे हो और खुद के विधानसभा क्षेत्र, खुद का विधानसभा क्षेत्र, उसमें से लड़े और फिर जमानत जब्त हो, तो फिर लोगों का जो स्नेह और प्रेम है, जो कई बार हमने लोगों से जो 2023 के रिजल्ट जो हमने पाया है वो आप सबको मालूम ही है, और लोग भी चाहते हैं कि आप यहाँ जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको साथ में अन्याय हो और पार्टी में सब। हमारे सांसद की सारी टीम बिखर गई है, हमारे सांसद की जमानत जब्त हो गई, 65,000 वोटों से हारे हैं, और ये इतिहास है, मतलब सांचौर का इतिहास है। इतने मार्जिन से कोई नहीं हारा है। हीरालाल जी भी 45 से हारे थे, ये उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, जनता का जनादेश उनके साथ है ही नहीं, तो टिकट उनको क्यों देंगे। सांचौर से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद जीवाराम चौधरी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। उनकी गिनती वसुंधरा राजे के करीबियों में होती रही है। जालौर सिरोही संसदीय सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, मगर इस बार यह मिथक टूट गया। 8 में से 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, तो 1 सीट पर निर्दलीय ने बाजी मारी। अब देवजी का टिकट कटाने के लिए उनके विरोधी जयपुर से लेकर दिल्ली तक हाथ पैर मार रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट जीत की गारंटी समझी जा रही है, इसीलिए दावेदारों की तादाद बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी इस बार सभी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएगी। राजस्थान फिर इतिहास रचेगा। ये चुनाव आने के बाद ही पता लगेगा कि 2 बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है, और इस बार भी ये लक्ष्य है। एक नजर पिछले 5 चुनाव में जालौर सिरोही सीट के नतीजों पर। 1999 में सरदार बूटा सिंह कांग्रेस से जीते, तो 2004 में बी सुशीला ने बाजी मारी। 2009 में देवजी पटेल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते, तो 2014 में देवजी पटेल एक बार फिर से जीते। वहीं 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर देवजी पटेल तीसरी बार विजयी हुए। बहरहाल बीजेपी के सत्ता में आने से निर्दलियों का झुकाव बीजेपी की ओर है और जनता में मोदी लहर का जादू। ऐसे में जिन कद्दावर नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा, उनके लिए टिकट की राहें आसान नहीं रह गई हैं। पर बीजेपी टिकट बंटवारे में तमाम पहलुओं पर गौर करती है और सभी पैरामीटर्स पर खरे उतरने वालों की झोली में टिकट आती है। ऐसे में वर्तमान सांसद के लिए टिकट बचाने की चुनौती बड़ी है। वो कैसे पार पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं कि हाई कोर्ट के नए सीजी MM श्रीवास्तव का आज शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह को दिलाने के लिए खुद राज्यपाल कलराज मिश्र आएंगे, क्योंकि जैसा डेकोरम होता है हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव नए CJI बनकर सामने आए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ ग्रहण कराएंगे और साथ ही आपको ये भी बताते कि भव्य समारोह की तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं। अब अब बड़ी खबर आपको जयपुर से फिर बता दें कि जहां पर आज जाट आरक्षण आंदोलन मसले में 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा है और अधिकारियों से प्रतिनिधि मंडल की वार्ता भी हुई है। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी मौजूद रहे हैं, साथ में बिजली विभाग गेस्ट हाउस में ये वार्ता की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जाट आंदोलन महापड़ाव लगातार जारी है। 19 दिन हो गए हैं इस महापड़ाव पे। पहले तो 4 सदस्यीय कमेटी सरकार की तरफ से बनाई गई थी, लेकिन इस बीच 19 से 20 दिन में सरकार की तरफ से कोई भी सरकार से सीधे संवाद नहीं हो पाया। लेकिन अब कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सरकार की तरफ से वार्ता करने के लिए पहुंचे, अधिकारियों से प्रतिनिधिमंडल की बातचीत भी की और 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इस पूरे बातचीत को बिजली विभाग गेस्ट हाउस में पूर्ण किया गया। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें कि सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ कोटा में पुलिस के द्वारा किया गया। दरअसल नयापुरा में होटल पर पुलिस की दबिश दी गई, महिलाओं और युवकों को हिरासत में भी लिया गया। सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने इस दबिश को अंजाम दिया। साथ ही हिरासत में युवकों और महिलाओं से पूछताछ अब जारी है कि इनका जो असल जड़ है उस तक पुलिस पहुंच पाए। तो कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस को मिली जानकारी, उसके बाद पुलिस ने दी दबिश। उसके बाद वहां पर जितने भी महिलाएं, युवतियां और युवक थे उनको किया हिरासत में, उनसे पूछताछ अब है जारी। बड़ी खबर आपको सिरोही के आबू रोड से बता रहे हैं, जहां पर छापरी बॉर्डर पर पुलिस की अवैध वसूली का खेल नजर आ रहा है। एंट्री के नाम पर गुजराती सैलानियों से अवैध वसूली की गई है। छपरी बॉर्डर पर पुलिस की अवैध वसूली की ये कहानी आपको बता रहे हैं। दरअसल भड़के सैलानियों ने पुलिस और एजेंट का वीडियो भी बना लिया है। हेड कांस्टेबल और एजेंट मिलकर इस अवैध वसूली को अंजाम देते थे। हालांकि इस जो वीडियो वायरल है इसकी पुष्टि न्यूज 18 राजस्थान नहीं करता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छापरी बॉर्डर पर पुलिस की अवैध वसूली का एक मसला आया है। एंट्री के नाम पर गुजराती सैलानियों से अवैध वसूली की जाती थी और वहां पर जो सैलानी हैं उन्होंने जो कांस्टेबल है और जो वसूली कर हेड कांस्टेबल और एजेंट्स के साथ मिलकर इस अवैध वसूली को अंजाम दिया जाता था और इसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। अभी इन्होंने गाड़ी क्यों रोकवाई? हेड साहब की छोड़ दे भाई, मैं तेरे को